नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये सेल्स रिपोर्ट विद पेंडिंग अमाउंट का पार्ट तीसरा है। पहले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डेमो देखा, दूसरे ट्यूटोरियल में हम लोगों ने गेटवे ऑफ टैली की मेन्यू में कैसे मेन्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं ये सीखा। ठीक है, आज जब हम लोग उस मेन्यू आइटम पे क्लिक करें तो एक रिपोर्ट ओपन हो, उसको स्टडी और एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में गेटवे ऑफ टैली में एक मेन्यू आइटम मैंने अपने नाम से जोड़ी थी और वहां पर एक मेरे यूट्यूब के व्यूअर हैं हेमंत जी, और उनको काफ़ी अच्छी तरह से टैली टीडीएल का नॉलेज है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कोड मेरे ब्लॉग पर लिखा। आप मेरे ब्लॉग पर विजिट करिए और उनका कोड देखिए। ठीक है, थैंक यू हेमंत जी। और मैं इसी तरह हेमंत जी से कहना चाहूँगा कि ब्लॉग पर जितने भी लोग विजिट कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग कहीं फंसेंगे, कहीं दिक्कत होगी तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हेमंत जी से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हेमंत जी, इस ट्यूटोरियल में ब्लॉग के माध्यम से अगर कोई असाइनमेंट है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है मेरे ब्लॉग पर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं भी जहां मुझको नॉलेज होगी वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में ये लर्न किया था कि कैसे मेन्यू आइटम को गेटवे ऑफ टैली में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका कोड था कि इसका सिंबल क्या होता है, मेन्यू गेटवे ऑफ टैली। ये मैंने अपने प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट सेकेंड में आप लोगों को बताई थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक रिपोर्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि अगर गेटवे ऑफ टैली में ये अनुराग तिवारी की नाम की मेन्यू आइटम तो बन गई है, लेकिन अगर कोई पर्सन इस पे क्लिक करे तो एक रिपोर्ट ओपन हो। तो वो रिपोर्ट कैसे ओपन होगी? जब हम लोग डिस्प्ले और रिपोर्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले एक एक्शन कमांड होती है जो कि रिपोर्ट को डिस्प्ले कराने का काम करती है जब कोई भी पर्सन मेन्यू आइटम पर क्लिक करेगा। लेकिन जब इसमें कमांड दी गई हो, अब सिर्फ दोस्तों अभी मैं आगे आप लोगों को बताता हूं कि सिर्फ डिस्प्ले लिख देने से ही आपको रिपोर्ट ओपन नहीं होगी। ये दूसरी रिपोर्ट है, मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको ले लिया है कि नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टैली रिपोर्ट। मैंने अपने ट्यूटोरियल में कई बार बताया है। अब अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ इतने कोड से चाहते हैं कि रिपोर्ट ओपन हो जाए तो नहीं ओपन होगी दोस्तों, क्योंकि टैली का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, आपको ये पांचों चीजें डिफाइन करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तब आपको एक रिपोर्ट शो होगी। और ये जितनी डिफिनीशन होती है उनके एट्रीब्यूट होते हैं, और फिर अगर हमें कोई वैल्यू फेच करानी होती है तो कलेक्शन की हेल्प से हम लोग वैल्यू को फेच करा लेते हैं। ये इतना ही टैली टीडीएल है दोस्तों। रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, इनके एट्रीब्यूट लर्न कर लीजिए, मेन्यू आइटम थोड़े से लर्न कर लीजिए, कलेक्शन लर्न कर लीजिए, कुछ सिंबल होते हैं। ठीक है, @ डबल @ सिंगल हैश, डबल हैश। ठीक है, ये कुछ कोड होते हैं, सिंबल होते हैं जो प्रीफिक्स में लगते हैं, और कलेक्शन, कंप्यूट। ठीक है, और आप लोगों ने क्लास 10th में ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे, और चूंकि आप लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी बहुत से लोग हो सकते हैं, तो उन लोगों ने जो ग्राफ बनाना सीखा होगा कि कुछ चीजें एक जगह है और दूसरी जगह है। मेरा कहने का मतलब समझिए, कुछ चीजें हमें सेल कलेक्शन से लेनी है, कुछ पेमेंट से लेनी है, तो उसमें कॉमन क्या है, पार्टी। मतलब पार्टी को हमने सेल किया और फिर उससे रिसीव किया, तो सेल में भी हमने पार्टी को यूज किया और रिसीव में भी हमने सेल को यूज किया। तो वहां पार्टी नेम क्या हो रही है, कॉन्ट्रास्ट हो रही है ना। तो
इसी तरह की कलेक्शन की रिपोर्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे वो तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस चीज को अभी अपने प्रैक्टिकल टैली डेवलपर में भी करके देखेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग सबसे पहले टैली रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ईच टैली रिपोर्ट हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना। अगर किसी भी मेन्यू आइटम पर क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरे जो ब्लॉग है पार्ट 3 उसमें विजिट करना। मैं समझ सकता हूँ कि ये काफ़ी डीपली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों बोर मत होइए। नीचे आपको मैंने असाइनमेंट भी दिया है और हेमंत जी ने उस पर कमेंट भी किया और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने वहाँ पर मेंशन भी की है। उन्होंने अपने नाम से एक मेन्यू आइटम को बनाया मेरे पार्ट फर्स्ट में, मैं उनको फिर से थैंक्स कहता हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पार्ट सेकंड में भी आप लोग कमेंट करिए, अपने नाम की मेन्यू आइटम बनाइए और पार्ट सेकंड में अपने नाम की रिपोर्ट नेम ओपन करिए। ठीक है, लेकिन ये कोड वर्क नहीं करेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड को डिफाइन नहीं किया है, जो हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं मैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे काफ़ी टाइम नहीं मिल पाता है, आप लोगों के पास 5-10 मिनट रहता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने मेरे ब्लॉग में जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो उन लोगों की आप हेल्प करिए। ठीक है, ताकि उन लोगों को बेसिक का नॉलेज हो सके। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ब्लॉग पर विजिट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं तो प्लीज़ उन लोगों को बताइए। बाकी जितने लोग मेरे ब्लॉग पर मेरे व्यूअर्स की हेल्प करेंगे, मैं भी उनकी किसी ना किसी तरह हेल्प जरूर करूँगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आता है मुझे नहीं आता, मुझे भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो किसी फील्ड में मैं आपकी भी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आता है तो प्लीज़ विजिट करिए मेरे ब्लॉग पर, ताकि जो लर्न विथ 80 2024 blog.blogspot.com है वहाँ पर लोग अपने सोल्यूशन को खोज सके। ठीक है, इसलिए मैंने दोस्तों ये ब्लॉग बनाया है। बाकी देखिए, मैं जॉब भी करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं पहले वीडियो को स्टडी करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और हो सकता है कि मैं पर डे 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, अगर थोड़ी बहुत छोटी सी गलती हो जाती है तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एक फैमिली की तरह रहना है और इस फैमिली के जितने भी मेंबर हों उनकी आपस में हेल्प करनी है। ठीक है, तो आप लोग उनकी हेल्प करिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग आज से प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग जो लर्न विथ 80 2024.blogspot.com के सदस्य बनेंगे, जो मेरे YouTube चैनल पे आएंगे, तो उन सब की हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, आप लोग उनकी हेल्प करिए और मैं भी जहां पर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इस कोड को अपने टैली डेवलपर में करके देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली डेवलपर प्रोग्राम में। तो ये देखिए, यहाँ पर 80.tdl जो हम लोगों ने पार्ट सेकंड में अपनी एक मेन्यू आइटम बनाई थी उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, तो तब तक हम लोग अपने ब्लॉग पर विजिट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा ब्लॉग है और ये जो मैंने फर्स्ट में दिया था, तो यहाँ पर जो हेमंत जी हैं उन्होंने काफ़ी, और अशोक सिंघवानी जी ने भी
दिया है। थैंक यू वेरी मच हेमंत जी और अशोक जी। और मैं अशोक जी से कहूँगा कि टाइटल में प्लीज़ अपना नाम लिखें, ठीक है अशोक जी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अब अगर मेन्यू आइटम के संबंध में या कोई भी चीज़ें कोई पूछता है तो उसमें हेमंत जी की, अशोक जी की और साथ ही साथ ये जो सचिन जी ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कृष्णेंदु जी, इनसे भी मैं कहूँगा कि अब आप लोग मेरे नए व्यूअर्स की हेल्प करेंगे, ठीक है। उनके हर क्वेश्चंस के जवाब देने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, ठीक है। अब दोस्तों मेरा टेली प्रोग्राम चालू हो गया होगा, जी हाँ, सॉरी, टीडीएल चालू हो गया होगा, मैंने ऑन किया था, जी हाँ, ये देखिए टीडीएल चालू हो गया है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में यहाँ पर मेन्यू में ले लिया था, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई कमांड नहीं दी थी, तो कमांड देने के लिए हम लोग कोलन लगाएंगे और डिस्प्ले लिख देंगे, तो देखिए डिस्प्ले ऑटोमेटिकली शो हो रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पर हम लोग अपनी रिपोर्ट का नाम दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये रिपोर्ट दोस्तों विजिबल नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं विजिबल होगी? क्योंकि अभी हम लोगों को पूरी रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड की इबारत लिखनी पड़ेगी, तब उस कोड पर क्लिक करेंगे तब वो वर्क करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी रिपोर्ट को, पूरे टैली स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं फिर से हेमंत जी से और अशोक जी से, जो जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग पर कमेंट लिखा है, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब अगर कोई भी इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चंस पूछता है तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे ब्लॉग पर विजिट करके उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर मुझको भी टाइम मिलेगा तो मैं भी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें मैं हेमंत जी पे और अशोक जी पर भी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरे पहले ब्लॉग पर अपना कोड लिखा है, ठीक है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और फिर से मैं अपने YouTube के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको एक फैमिली समझिए और लर्न विथ IT 2024.blogspot.com पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेना है कि हर पर्सन वहां पर विजिट करे, ठीक है। और दोस्तों मैं सिर्फ अपने ब्लॉग पर ही हूं, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज का क्रेडिट लूंगा, क्रेडिट उसी का होगा जो शख्स की हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज मैं हेमंत जी से और अशोक जी से कहना चाहूंगा, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही आप उनकी हेल्प करिएगा प्लीज, ठीक है। टॉपिक के आउट मत जाइएगा, क्योंकि पहले मैं अपने YouTube चैनल पे उन लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा, अगर वो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है तब आप उनकी हेल्प करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि वो टॉपिक के आउट कोई क्वेश्चंस पूछने लगे, है ना, कि हमको ये चीज़ का फ्री कोड दे दें या ये, तो प्लीज़ उनकी इस तरह से हेल्प मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम लोग रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड को स्टडी और एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। बस थोड़ा सा रुक जाइए, फिर इसकी मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको ब्लॉग दिया है, फिर इसके बाद मैं आपके लिए एक और गिफ्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो गिफ्ट का स्टार्टिंग तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा समय बीतता जाएगा दोस्तों, थोड़ा नहीं बस मुझको 4 से 5 दिन का समय दीजिए, मैंने एक गिफ्ट आप लोगों के लिए और तैयार किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हेमंत जी से और अशोक जी से कि मैं इस तरह के गिफ्ट तैयार करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करिए, ठीक है। और दोस्तों एक्सेल टू टैली वाली सीरीज भी आप लोग देखते रहिए, ठीक है।
और मैं अशोक जी से एक और चीज कहना चाहूंगा। अशोक जी ने मुझसे एक बार टीडीएल कोड के विषय में पूछा था कि केस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैंने उसका टीडीएल डाला और उस टीडीएल की हेल्प से मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े। तो मैं अशोक जी का हेल्पफुल रहूँगा और शुक्रगुजार रहूँगा। लेकिन जो कन्वर्ट केस वाला केस था कि हम पार्टी का नाम मान लेते हैं, लेज़र का नाम स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेज़र लेटर में हो जाए, लेकिन उसी पाइथन की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा छोटा बड़ा, मिस्टर, मिसेज, प्रफिक्स, सफिक्स, या हर नाम के पीछे हमें कुछ भी लिखना हो, नाम के आगे कुछ भी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, ए टू जेड। पता लगा जहां मोहन लिखा है वहां सीता लिख जाओ, जहां गीता का लेजर है वो रोहन हो जाए, वहां फला चीज हो जाए, वहां ऐसी चीज। तो पूरे लेजर को आप समझ रहे हैं कि हम लेजर को अल्टर कर देंगे जिस भी फॉर्म में हो, विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, तो अभी जो हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है उसमें आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर ही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।